दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। आज हम बात करेंगे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्दों के भेद और सार्थक शब्द के प्रकार और उदाहरण के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्दों का अर्थ। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कुछ या कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिस तरह से घर, विद्यालय, पुस्तक, अलमारी, गाड़ी, वायु, आकाश, मुंबई आदि, अर्थात वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे घर, घर को हम क्या कहते हैं? गृह, होम, ठीक है। इसी प्रकार से विद्यालय, विद्यालय का अर्थ क्या होता है? अगर हमारे मन में इसका जो विद्यालय शब्द बोलते ही हमारे मन में जो एक इमेज उभर के आती है वो होती है स्कूल। पुस्तक, पुस्तक अर्थात किताब। अलमारी, सामान रखने की स्थान। गाड़ी, बस। वायु, हवा। आकाश, आसमान। और मुंबई एक जगह का नाम। तो इस प्रकार से वे सारे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द दूसरा प्रकार होता है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द आपने समझा वो शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो निरर्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ या कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है कि निरर्थक अर्थात बिना अर्थ वाला, जिसका कोई अर्थ न हो। जैसे रोटी वोटी, रोटी आपका सार्थक शब्द होता है लेकिन वोटी एक निरर्थक शब्द। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं है। रोटी जिसका अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। घर, वर, घर में यह आपका सार्थक और वर निरर्थक। पानी वानी, खाना वाना, गाड़ी वाड़ी, अलग थलग। तो इस प्रकार से जो शब्द हमारे अर्थ देते हैं उसे हम सार्थक शब्द, और जो अर्थहीन होते हैं बिना अर्थ के वो होते हैं आपके निरर्थक शब्द। आई थिंक आपकी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, सार्थक अर्थों के, सार्थक शब्दों के प्रकार। सार्थक शब्दों के भेद। तो सार्थक शब्द के 10 भेद होते हैं। हम 1 बाय 1 इनके बारे में समझेंगे। नंबर 1, एकार्थक शब्द। नंबर 2, अनेकार्थक शब्द। नंबर 3, पर्यायवाची शब्द। 4, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। 5, समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ध्वनि बोधक शब्द, शब्द युग्म। और नंबर 10, समूहवाचक शब्द। तो सबसे पहले जानते हैं एकार्थक शब्दों के बारे में। एकार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? एकार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, एक आर्थक, एक अर्थ वाले शब्द। तो एकार्थक शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक हम केवल किताब को कहते हैं। बुढ़ापा, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो बुढ़ापा उस अवस्था को कहते हैं। घर, अपने घर को कहते हैं। पर्वत, पहाड़। और हिंदी, हिंदी विषय। तो इस प्रकार से एकार्थक शब्द वो शब्द हुए जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, उनका कोई अन्य अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट आपका आता है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द अनेकार्थक मतलब अनेक अर्थों वाले शब्द। तो अनेकार्थक शब्द वो शब्द हुए जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। जैसे अर्थ, तो अर्थ का जो अर्थ होता है वो कितना होता है? अर्थ हम धन को कहते हैं। अभिप्राय यानी कि किसी चीज़ का अभिप्राय। हेतु, ऐश्वर्य, धन, संपदा। तो ये सभी एक शब्द अर्थ के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। इसी प्रकार से उत्तर, तो उत्तर जो एक हमारा शब्द है इसका अनेकार्थक मतलब अनेक अर्थों वाला शब्द है। तो उत्तर का अर्थ होता है जवाब,
उत्तर हम एक दिशा को भी कहते हैं, उत्तर पीछे मुड़ने को भी कहते हैं। इसी प्रकार से काल, काल जो शब्द होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे मृत्यु या समय। तो अनेकार्थक शब्द वो शब्द हुए जिनके अनेक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार से कर, कर हम हाथ को कहते हैं, टैक्स को कहते हैं, कर किरण भी होता है और कर हाथी की सूंड भी होती है। नेक्स्ट है पर्यायवाची या समान अर्थक शब्द। तो समान अर्थ वाले शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, अर्थात एक ही अर्थ देने वाले शब्द। जैसे एक दूसरे के समान अर्थ होने के कारण इन्हें समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। ये भी आपके अनेकार्थक शब्दों की भांति होते हैं। जैसे कमल, तो कमल के कितने अर्थ होते हैं? कमल किसे कहते हैं? जलज, कमल को हम जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, धीरज, कंज, अम्बुज आदि। तो इस प्रकार से कमल के जो अनेक अर्थ हुए, या कमल को हम जिसे जिसे कहते हैं, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि। तो इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनके शब्द और अर्थों के दोनों के जो अर्थ होते हैं वो समान होते हैं। जैसे कि चंद्रमा हम किसे किसे कह सकते हैं? हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि। तो ये हुए हमारे पर्यायवाची शब्द। विलोम या विपरीतार्थक शब्द, तो किसी शब्द के बिल्कुल उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि अपोजिट, जो अपोजिट अर्थ देते हैं उसे हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अस्त, अस्त मतलब छिपना, उदय, निकलना। शुष्क, विलोम शब्द आर्द्र। विजय, शुष्क होता है मतलब कि जो नमीहीन होता है, ठीक है। सूखा, आर्द्र, गीला। विजय, जब किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली जाती है, जीतना। पराजय, हारना। तो विलोम शब्द वो शब्द हुए जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। नेक्स्ट, समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति मीन्स होता है सुनने में, सम अर्थात समान, भिन्न अर्थ वाले, यानी कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो। यानी कि सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जैसे आग, अनल, आग को हम अनल, अन्न, अनाज, तुरंग, घोड़ा, बलि, बलिदान। तो इस प्रकार से वो शब्द जो सुनने में समान परंतु अर्थ अलग अलग देते हों उसे हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनिल, वायु, अन्य, दूसरा, तरंग, लहर, बलि, बलवान। जैसे आपका बलि और बलि दोनों ही सुनने में समान लगते हैं परंतु दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं। इस बलि का अर्थ होता है बलिदान और इस बलि का अर्थ होता है बलवान। तो इस प्रकार से वो शब्द जो सुनने में समान लगे परंतु अर्थ अलग देते हैं उसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए, जैसे इसके नाम से पता चलता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि एक पूरे वाक्य को जब हम एक ही शब्द में निहित कर देते हैं तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या अनेकाक्षर शब्द कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द जिन्हें किसी शब्द समूह अर्थात वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे प्रार्थना करने वाला प्रार्थी, प्रार्थना करने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रार्थी। जिसमें लज्जा न हो निर्लज, यानी कि पूरा जो वाक्य है, हमारा वाक्य अंश होता है, उसे हम एक छोटे से शब्द में निहित कर देते हैं तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से अधिक जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाला, तो जीने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? जिजीविषु, जिजीविषा। तो ये इस प्रकार से जो एक वाक्य अंश के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद है एकार्थक शब्द, प्रतीत होने वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो देखने में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले लगते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग अर्थ देते हैं। एक अर्थक, ऐसे शब्दों के अर्थ में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। एक अर्थक प्रतीत होने वाले मतलब एक अर्थ, जैसे शब्द जो देखने में तो समान अर्थ वाले होते हैं लेकिन उनके अर्थ वास्तव में भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे अति, अति मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक होता है ज़्यादा, जो तुलना में ज़्यादा होता है। अभिवादन, अभिवादन प्रणाम और अभिनंदन स्वागत। तो अभिवादन और अभिनंदन दोनों देखने में एक समान प्रतीत हो रहे हैं लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। तो अभिवादन हम किसे कहते हैं? प्रणाम को, और अभिनंदन स्वागत को। क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट, ध्वनि बोधक शब्द। तो ध्वनि बोधक शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो जड़, जड़ यानी कि निर्जीव, और चेतन यानी कि सजीव वस्तुओं में किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ ध्वनि अवश्य होती है, तो उन्हें ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। यानी कि किसी निर्जीव या सजीव से निकलने वाली जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, जो शब्द न होके एक ध्वनि होती है, उसे हम ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे घड़ी आपकी क्या करती है? टिक टिक। तो जो टिक टिक की आवाज़ होती है वो एक ध्वनि बोधक शब्द है। शेर जब दहाड़ते हैं वो ध्वनि बोधक शब्द होता है, और जब रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है तो वो एक ध्वनि बोधक शब्द होता है। तो इस प्रकार से वो शब्द जो हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देते हैं उन्हें हम ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, समूहवाचक शब्द। किसी समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक शब्द कहते हैं। समूहवाचक यानी कि एक ग्रुप, जो आपका ग्रुप होता है, जैसे आपका कलेक्टिव नाउन होता है, तो ग्रुप में एक समूह को का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम समूह बोधक शब्द, समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे गुलदस्ता, गुलदस्ता हम किसे कहते हैं? फूलों का जो गुच्छा होता है। खजाना, धन, बहुत सारा धन जहाँ एकत्र किया जाता है। कक्षा, विद्यार्थियों की, जहाँ बहुत सारे विद्यार्थी एक जगह होते हैं। और गठरी, कपड़ों की, जहाँ बहुत से कपड़े एकत्र किए जाते हैं। तो इस प्रकार से वो सारे शब्द जो एक ग्रुप के रूप में या एक समूह के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को हम समूहवाचक शब्द कहते हैं। तो आई थिंक कि आपके समझ आ गया होगा। मेरी पहली वीडियो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में शब्दों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो अगर आपको शब्द विचार के रूप में पढ़ना है, सारी वीडियो को देखिए। और नेक्स्ट, आज के लिए शब्द विचार यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को एक व्याख्या रूप में आगे समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।